वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से लाया हूं मैं आप लोग के लिए आपके इम्पोर्टेंट जनरल साइंस MCQ 2 आपके आने वाले CDS FCAT और AC एग्जाम के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस आपके वीडियो की। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल सैंपल्स इज अडॉप्टेड टू डिटरमाइन द एज ऑफ फायरवुड, बोन एंड शेल। ठीक है, यानी कि आपको फायरवुड की कोई जो है बोन की एज निकालनी है या शेल की एज निकालनी है। तो इन चारों में से हम लोग जो है किसका यूज करते हैं। 30 सेकंड्स का टाइम लेंगे और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। ऑप्शन जैसे आपको दिख रहे हैं, यूरेनियम 238, आर्गॉन आइसोटोप्स, कार्बन 14 या स्टोंटियम 90। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका कार्बन 14। ठीक है, तो कार्बन 14 के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से केमिकली लिखते हैं। ठीक है, एटॉमिक वेट और मास वेट। ठीक, तो पहला ये ध्यान में रखना। देन इसकी जो हाफ लाइफ होती है, यानी कि कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ होती है, वो आप मान के चलिए 5730 ईयर्स जो है इसकी हाफ लाइफ होती है। और ±40 ईयर्स आप जरूर लिखेंगे इसमें। ठीक है, देन थर्ड, कार्बन 14 इज प्रोड्यूस इन द अपर एटमॉस्फेयर बाय सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर होता है उसमें ये कार्बन 14 जो है सेकेंडरी न्यूट्रॉन से क्या करते हैं, प्रोड्यूस होता है, विच आर रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन विद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये प्रोसेस वहां पर होती रहती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कार्बन डेटिंग इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ। आपको बताना है इसमें से कार्बन डेटिंग का यूज करके हम किसकी एज निकालते हैं। ट्रीज की निकालते हैं, या अर्थ की निकालते हैं, या फॉसिल की निकालते हैं, या रॉक्स की निकालते हैं। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका है फॉसिल्स। ठीक है, हम कार्बन डेटिंग करके किसकी एज निकाल लेते हैं, फॉसिल्स की जो एज है वो हम लोग निकाल देते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला है, रेडियो एक्टिव डेटिंग इज अ टेक्निक विच कैन बी यूज टू मेजर। रेडियो एक्टिव डेटिंग से हम क्या जो है मेजर करते हैं, द एज ऑफ रॉक्स, या कंपोजिशन ऑफ रॉक्स, या कलर ऑफ रॉक्स, या वेट ऑफ रॉक्स। आपको बताना है इसमें से क्या हम लोग मेजर करते हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका ए, द एज ऑफ रॉक्स। ठीक है, और अगर इसके भी बारे में कुछ आपको बताऊं, द रेडियो एक्टिविटी डेटिंग इज अ टेक्निक यूज टू डेट मटेरियल सच एज रॉक्स और कार्बन। इट इज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एब्सोल्यूट एज ऑफ रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फीचर्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द एज ऑफ अर्थ। इसमें से किस मेथड से हम एज ऑफ अर्थ पता करते हैं, कार्बन डेटिंग प्रोसेस से करते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी लॉ से करते हैं, या बायोलॉजिकल क्लॉक मेथड से करते हैं, या यूरेनियम प्रोसेस से करते हैं। तो बच्चों इसका जो आपका आंसर है वो है आपका डी,
ठीक है, यानी कि यूरेनियम प्रोसेस से करते हैं। और यूरेनियम डेटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिफाइंड मेथड टू डिटरमाइन द एज ऑफ अर्थ, डिकेइंग रॉक्स एंड बोन्स। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू, एक कार्बन क्रेडिट जो है ये कब किसके बराबर होता है। ध्यान रखना, ये कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट था ये आपका 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल उससे आपका शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहां आपको बताना है कि एक कार्बन क्रेडिट जो है कितने के बराबर होता है, 10 kg ऑफ CO2 या 100 kg ऑफ CO2 या 1000 kg ऑफ CO2 या 10,000 kg ऑफ CO2। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका है सी। देन विद विच ऑफ द फॉलोइंग BRIT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंगेज्ड। BRIT का बच्चों फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका सी, यानी कि आइसोटोप टेक्नोलॉजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलोसफर्स वुल, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसको फिलोसफिकर वुल बोलते हैं आपका। बच्चों इसमें आंसर है जिंक ऑक्साइड। अगर मैं बात करूं कंपाउंड जिंक ऑक्साइड की, इज कॉल्ड फिलोसफर वुल। जिंक ऑक्साइड का जो यूज है वो वाइट पिगमेंट इन पेंट्स बनाने में करते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, और उसके बाद कई बार जो ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज होते हैं उसमें ऑर्नामेंट के तौर पे जिंक ऑक्साइड का यूज करते हैं, सनस्क्रीन के तौर पे जिंक ऑक्साइड का यूज करते हैं, सन लोशन जो लोग अपनी स्किन पर लगाते हैं, ठीक है, सन लोशन उसमें इसका यूज किया जाता है, और रबर मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका जो यूज है वो हम लोग करते हैं। अगला देखिए, अ पग्नेंट स्मेल ऑफन प्रेजेंट नियर द यूरिनल्स इज ड्यू टू, यानी कि यूरिन में ऐसी क्या चीज होती है जिसके कारण जो है एक पग्नेंट स्मेल आती है। सल्फर डाइऑक्साइड है, या क्लोरीन है, या अमोनिया है, या आपका यूरिया है। तो बच्चों इसका जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपका आंसर क्या, अमोनिया। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच द फॉलोइंग do some scientists suggest the use of cirrus clouds thinning technique and the injection of sulfate aerosol into a stratosphere। ऐसा हम क्यों करना चाह रहे हैं कि भाई हम सल्फेट एरोसोल का यूज करना चाह रहे हैं और साइरस जो क्लाउड है उसका यूज करना चाह रहे हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है रिड्यूसिंग दी ग्लोबल वार्मिंग।